हिंदी भाषा बीए सेकंड ईयर पार्ट 2 युवकों का समाज में स्थान। प्रश्न 1, आचार्य नरेंद्र देव ने अपने निबंध में लिखा है युवक शक्ति का भंडार होता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, प्रत्येक समाज नवीन परिस्थितियों के अनुकूल आचरण और व्यवहार बदलने का प्रयत्न करने लगता है, किंतु जब तक महान उद्देश्य की गंभीर अनुभूति नहीं होती तब तक सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती तथा उनकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शन में युवा पीढ़ी की आस्था होती है, वह उसके अनुसार कार्य करने का, जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। इसी कारण युवा पीढ़ी समाज का नेतृत्व करने आगे आ रही है। नूतन समाज का आरंभ करने वाले युवक ही होते हैं। इसलिए आचार्य नरेंद्र देव ने इस निबंध के माध्यम से युवकों की शक्ति पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया है। साथ ही यह बताने का प्रयास किया है कि समाज के भावी निर्माण में नवयुवकों की प्रमुख भूमिका है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। युवक शौर्य के पर्याय। युवक में साहस, शौर्य, तेज और त्याग की भावना प्रबल होती है। समाज की नवीन आवश्यकताओं को समझने की उनमें सूझबूझ होती है। युवक समाज के आधार। इस निबंध में युवकों को समाज का आधार स्तंभ माना गया है। नवयुवक ही समाज को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार परिवर्तन से ही समाज में आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं। नवयुवक आधुनिक समाज के संस्थापक हैं। उन्हीं के साहस से नए समाज का निर्माण संभव है। युवक ही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। युवक ही जीवन मूल्यों की स्थापना करते हैं। समाज में सामंजस्य, स्थिरता और समग्रता के नवीन दर्शन में युवकों की आस्था होती है। नवीन मूल्यों की स्थापना करने के कार्य का युवक ही नेतृत्व करते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। युवक क्रांति के संवाहक होते हैं। नूतन समाज की रचना, प्रचलित सामाजिक पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की शक्ति नवयुवकों में ही होती है। नए उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन युवकों के सहयोग से ही संभव है। स्वतंत्र राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि वे युवा पीढ़ी को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उनकी ऊर्जा का सही उपयोग करें। युवक ही शक्ति के असीम स्रोत। भविष्य के निर्माण के लिए आज सभी को त्याग के लिए प्रेरित करना है, किंतु जब तक कोई ऐसा उद्देश्य जनसाधारण के समक्ष नहीं रखा जाता जिसके लिए लोग खून पसीना एक करें, तब तक त्याग की आशा करना व्यर्थ है। इन सभी कार्यों के लिए युवक में आदर्श, प्रियता, निर्भीकता, साहस, लगन आदि होना आवश्यक है। युवक ही शक्ति के असीम स्रोत है। उन्हें अनुशासन के महत्व को समझाकर उनके इस शक्ति के स्रोत का उपयोग करना चाहिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। युवक भावप्रवण होता है। परिस्थितियों से युवक बहुत प्रभावित होता है। वह भावप्रवण होता है। शूरता और पराक्रम दिखाने का कोई मौका वह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। इसलिए हमें सत्कार्यों में उसकी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, अंत में आचार्य नरेंद्र देव ने यही कहा है कि युवा पीढ़ी ही समाज एवं युवकों के स्वर्णिम भविष्य हेतु महत्वपूर्ण ताकत है। समाज की समस्त समस्याओं का समाधान युवकों द्वारा ही संभव है। भावी भविष्य के निर्माता युवक ही देश के कर्णधार हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 2, युवकों के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव ने इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, युवकों के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव के इस कथन का आशय है कि जब तक हम युवकों का अधिकार स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नए समाज की रचना का काम सफल नहीं होगा। हमारे पुराने नेताओं को युवकों के साथ मिलकर काम करने में असुविधा होती है। इसमें केवल एक अपवाद है, पंडित जवाहरलाल जी ने नई नीति का सूत्रपात किया था और वह सदा इसी बात को अनुभव करते हैं कि युवकों के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए, जिससे कोई परंपरा नहीं बन पाती। यदि युवकों को अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो इसके कई लाभ हैं। पहली बात तो यह है समझाने की है कि जो आज अधिकारूढ़ हैं उनका कर्तव्य है कि वे अपने उत्तराधिकारियों को आज तैयार करें, अन्यथा इन युद्धों के हट जाने पर उनकी जगह लेने वाले योग्य अनुभवी व्यक्ति न मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने पर जो बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ गई है उसको सहन करने की शक्ति कुछ युद्धों को छोड़कर अन्य युद्धों में नहीं है। पुनः नूतन समाज की रचना का और प्रचलित सामाजिक पद्धति को तोड़ने का युवक में सामर्थ्य है। जो समाज नया उपक्रम करना चाहता है और जिसको क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है उसको युवकों का सहयोग अवश्य चाहिए और यही सहयोग युवक के अधिकार को स्वीकार करके ही प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
स्वतंत्र राष्ट्र के विद्यार्थियों को हड़ताल करते हम नहीं सुनते, उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती। परतंत्र राष्ट्र के विद्यार्थी राजनीतिक आंदोलनों में खूब भाग लेते हैं, उनको समय समय पर प्रदर्शन और हड़ताल करनी पड़ती है। राजा के अधिकारियों के साथ संघर्ष होने से उनको गोली भी खानी पड़ती है। ऐसे वातावरण में रहने से उनकी एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति बन जाती है, किंतु जब राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है तब यही मनोवृत्ति हानिकारक सिद्ध होती है। राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि बदली हुई परिस्थिति में वे ऐसे विधानों और उपायों का अवलंबन लें जिनसे युवकों की मनोवृत्ति बदले और वह अपनी शक्तियों का विनियोग रचनात्मक कामों में करें। पहले तो पुराने अभ्यास को छोड़ना कठिन होता है, और दूसरे जब समाज के नेता पुरानी वृत्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते तब कठिनाई और बढ़ जाती है। पुराने मनोवृत्ति को बदलने का उपाय युवक के अधिकार को स्वीकार करना है। यदि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर न लेगी और उसको विकास का अवसर न देगी तो वह इतिहास के सम्मुख दोषी ठहराई जाएगी। नहीं। राष्ट्र निर्माण का कार्य अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। प्रत्येक दिशा में हमें प्रगति करनी है। शताब्दियों का रास्ता थोड़े वर्षों में तय करना है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक शिक्षा की आवश्यकता है। इसके लिए अस्पृश्यता निवारण और जाति पाति के कठोर बंधनों को तोड़ना भी जरूरी है। लोकतंत्र अभ्यास का विषय है। केवल लोकतंत्र का पाठ पढ़ने से और उसका नारा लगाने से उसकी स्थापना नहीं होती। इसलिए सहयोग का प्रचार कर सामाजिक संबंधों को बदलना तथा नई आर्थिक पद्धति को प्रतिष्ठित करना नितांत आवश्यक है। सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए आज सर्वसाधारण से त्याग की अपील करनी है, किंतु समाज के इन कामों के लिए युवक की आदर्श प्रियता, उसकी निर्भीकता, उसका साहस और उसकी लगन चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम युवक के अधिकार को स्वीकार करें। यदि हम इस विषय में अपने कर्तव्य का पालन न करेंगे तो भय है कि हमारा युवक कहीं गैर जिम्मेदार न हो जाए। अब समय आ गया है, विद्यार्थियों को आत्मशासन के महत्व को समझना चाहिए। आज की उच्च श्रृंखलता के बदले में कोई सार वस्तु नहीं मिलती। इतना ही नहीं, उससे समाज का अनिष्ट ही होगा। यह उच्च श्रृंखलता युवक के अधिकार को स्वीकार करने से ही दूर होगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस संबंध में इस एक बात और विचारने के योग्य है। युवक शक्ति का भंडार होता है। जिस परिस्थिति में रहता है उससे वह अत्यंत प्रभावित होता है। यह भावप्रवण होता है तथा सूरता दिखाने के किसी अवसर को वह छोड़ना नहीं चाहता। यदि उसका समाज स्वतंत्र होने की चेष्टा कर रहा है तो वह उसी में लग जाता है, और यदि उसका समाज सांप्रदायिक युद्ध में लगा है तो वह उसका अगुवा बनना चाहता है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो युवक न प्रगतिशील है और न प्रक्रियावादी। वह किसी भी नए काम में लगाया जा सकता है। शर्त यह है कि उसकी भावना पूरी होनी चाहिए और उसे काम का मौका मिलना चाहिए। आचार्य नरेंद्र देव आगे कहते हैं कि क्या हम राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए युवकों के अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे? मैं यह जानता हूं कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य होता है, किंतु आज की परिस्थिति में अधिकार को स्वीकार करके ही कर्तव्य की बात कही जा सकती है। स्थूल सत्य यह है कि आज की किसी भी समस्या का समाधान युवकों के सहयोग बिना समुचित रूप से नहीं हो सकता। समझ रहे हो? प्रश्न 3, युवकों का समाज में स्थान शीर्षक निबंध का केंद्रीय भाव लिखिए। उत्तर, इस निबंध में आचार्य नरेंद्र देव ने युवकों को समाज का आधार स्तंभ माना है। उनके अनुसार नवयुवक ही समाज को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। इस निबंध में उन्होंने युवकों के महत्व को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार परिवर्तन से ही समाज में आदर्श स्थापित किए जा सकते हैं। इसी मूल मंत्र को सिद्ध मानकर समाज में नव आयाम स्थापित किए हैं। उनके अनुसार नवयुवक आधुनिक समाज के संस्थापक हैं। उन्हीं के साहस से नव समाज की स्थापना हो सकती है। प्रत्येक समाज नवीन परिस्थिति के अनुकूल आचरण और व्यवहार बदलने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब तक महान उद्देश्य की गंभीर अनुभूति नहीं होती तब तक सामंजस्य और स्थिरता नहीं आती तथा उसकी समग्रता नष्ट होने लगती है। इस नवीन दर्शन में युवा पीढ़ी की आस्था होती है। वह उसके अनुसार कार्य करने का तथा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। इसी कारण युवा पीढ़ी समाज का नेतृत्व करने आगे आ रही है। नूतन समाज की रचना प्रचलित सामाजिक पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु नवयुवकों की ही आवश्यकता होती है। नए उपक्रम में क्रांतिकारी परिवर्तन सहयोग युवकों के आधिपत्य को ही स्वीकार करके किया जा सकता है। स्वतंत्र राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है कि वे नियमों के अनुसार, क्या बोला तूने?
भावी भविष्य के निर्माण के लिए आज सभी को त्याग के लिए प्रेरित करना है, किंतु जब तक कोई ऐसा उद्देश्य जनसाधारण के समक्ष नहीं रखा जाता कि जिसके लिए लोग खून पसीना एक करें, तब तक त्याग की आशा करना व्यर्थ है। इन सभी कार्यों के लिए युवक की आत्मप्रियता, निर्भीकता, साहस और लगन आदि गुणों का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें आत्मशासन के महत्व को समझाना चाहिए, तभी उनकी उच्च श्रृंखलता को दूर किया जा सकता है। वह तो शक्ति का असीम स्रोत है, परिस्थितियों से वह अत्यधिक प्रभावित होता है, वह भावप्रवण होता है, सूरता दिखाने का कोई भी मौका अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहता। इसलिए हमें उसकी शक्ति का उपयोग सत्कार्यों में करना चाहिए। निष्कर्ष अंत में आचार्य नरेंद्र देव ने यही कहा है कि युवा पीढ़ी ही समाज एवं युवकों के स्वर्णिम भविष्य हेतु आकाशदीप हैं। इस प्रकाश स्तंभों के बिना किसी भी समस्या का समाधान इन युवकों के सहयोग के अभाव में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ही भावी भविष्य के सूत्रधार हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। प्रश्न 4, युवा राष्ट्र के निर्माता हैं, समाज के उत्थान में उनके योगदान को रेखांकित कीजिए। उत्तर, समाज के उत्थान में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों में बदलाव युवकों के द्वारा ही आता है। नूतन समाज के आरंभक प्रायः युवक होते हैं। युवक साहस, शौर्य, तेज और त्याग से परिपूरित होते हैं। वह हमेशा आत्म बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। युवक किसी भी नए आंदोलन एवं नई संस्था के जनक होते हैं। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता होती है। वे अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। युवकों में नेतृत्व क्षमता होती है। वे शीघ्र ही अधिकारूढ़ हो जाते हैं। वे सदैव परिवर्तन के इच्छुक होते हैं, जिसके कारण पुरानी पीढ़ी की आलोचना के केंद्र बिंदु होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। समाज को चाहिए कि वे युवकों को जिम्मेदारी दें, उन्हें महत्व के पदों पर बैठाएं। पुरानी पीढ़ी को अपने उत्तराधिकारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देश की बागडोर संभालने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। युवकों की शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र का निर्माण युवकों द्वारा ही होता है। सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों का विरोध भी सर्वप्रथम युवक ही करते हैं। लोकतंत्र की स्थापना में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः वृद्ध जन लोकतंत्र का अभ्यास कराते हुए सही दिशा प्रदान करें, क्योंकि यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यह अनुभव द्वारा सीखी जाती है। युवकों को गैर जिम्मेदार एवं उच्च श्रृंखल होने से भी बचाना होगा। उनमें जोश होता है किंतु होश नहीं, अतः उनका मार्गदर्शन करना वृद्धों का दायित्व है। अंततः हमें मानना ही होगा कि आज की किसी भी समस्या का समाधान युवकों के बिना समुचित रूप से नहीं हो सकता।